जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और आप देख रहे हैं आधुनिक इतिहास का ये सीरीज। और इसमें आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सबका विस्तार रूप से डिस्कशन। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन तब तक के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में पड़े बेल की घंटी को टनटना दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि बंगाल में डैश ने अखिल बंगाल सबने अवज्ञा परिषद का गठन किया था। क्या वो JM सेनगुप्ता थे या महात्मा गांधी थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो इसका जो सही आंसर होने जा रहा है वो हो जाएगा JM सेनगुप्ता। कौन? JM सेनगुप्ता ने बंगाल में सबने अवज्ञा परिषद का गठन किए थे। अखिल बंगाल सबने अवज्ञा परिषद का गठन किए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका डिस्कशन है कि बंगाल में JM सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सबने अवज्ञा परिषद का गठन किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन है? क्या वो असहयोग आंदोलन है? क्या वो भारतीय स्वशासन आंदोलन है या सबने अवज्ञा आंदोलन है? तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन को ही नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है ना। अब देखिए असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर के 1922 तक। और ये क्यों चला था? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किया गया था। कौन? असहयोग आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन बीच में छोटा सा डिस्कशन आपको मिल सकता है क्योंकि ये हमारे लेक्चर का एक सिद्धांत भी है कि जितने भी प्रश्न हम करते हैं उसका थोड़ा डिस्कशन भी साथ साथ करते जाते हैं ताकि उनसे संबंधित अन्य जो प्रश्न हैं वो आसानी से हल हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च का आयोजन महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक पर कर लगाने के कानून के विरोध में आयोजित किया गया था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कहाँ है? अहमदाबाद से हुई थी। मतलब ये जो है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक पर जो अंग्रेज कर लगाए हुए थे उसके खिलाफ किए थे। और ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कहाँ है? अहमदाबाद में, वहाँ से शुरू हुआ था। 24 दिनों की यात्रा के उपरांत गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर अंग्रेजों का बनाया गया नमक कानून तोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी ही चलाए थे। लेकिन कब चलाए थे? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी कब शुरू किए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942 में शुरू किए थे। और ये कब शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे मार्च 1930 में ना। तो ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन है, लेकिन ये 1942 में शुरू हुआ था और ये 1930 में शुरू हुआ था और ये 1920 में शुरू हुआ था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप बताएंगे इस प्रश्न का क्या होने वाला है सही जवाब। और ये पूछ रहा है RRB ग्रुप D। तो हम प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न कहता है कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था?
क्या वो खेरा सत्याग्रह था, क्या वो शबने अवज्ञा था, या खिलाफत आंदोलन था, या डांडी यात्रा था। तो कहता है कौन सा विरोध किया गया था? नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो वो था सबने अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सबने अवज्ञा आंदोलन। देखिए ये खिलाफत आंदोलन तो शुरू हुआ था 1919 में। कब शुरू हुआ था? 1919 में। ये मजदूर मिल से संबंधित है। और नमक से संबंधित कौन है? सबने अवज्ञा आंदोलन, यानी बी इज द राइट आंसर। लेकिन कर लगाने के विरुद्ध, 1 मिनट, ये तो सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अहिंसक विद्रोह, ये डांडी यात्रा हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पर डांडी तो हम देखबे नहीं किए थे, ये डांडी यात्रा हो जाएगा। नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा यात्रा निकाले थे? नमक यात्रा या डांडी यात्रा, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। हम थोड़ा हुलबुला गए थे। चलिए यहाँ देख लीजिए, दिया गया है स्पष्ट रूप से, इसीलिए डिस्कशन करते हैं। कहता है कि 1930 में नमक उत्पादन पर कर लगाने के विरोध में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह या डांडी यात्रा आंदोलन प्रारंभ किया था। यह औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध का प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में गुजरात के साबरमती आश्रम से डांडी यानी नवसार जिला तक 78 विश्व स्वयंसेवकों के साथ 24 दिवसीय डांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश राज्य के नमक कानून को तोड़ने का कार्य किया था। यानी इसमें गांधी जी के 78 अनुयायी भाग लिए थे और इसमें वे 24 दिन तक चले थे और जो नमक कानून था उसे तोड़े थे। कौन? गांधी जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर डांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। डांडी गुजरात के किस जिला में है? क्या वो पोरबंदर में है, नवसारी में है, सूरत में है या कच्छ में है? तो यहाँ पर हमने अभी तुरंत पढ़ा है, कनी देर पहले ही। देखिए साबरमती आश्रम से डांडी, और ये कहाँ है? नवसारी जिला में। डांडी कहाँ है? नवसारी जिला में है। तो आप बताइए यहाँ पर डांडी कहाँ होगा? तो डांडी होगा कहाँ? नवसारी जिला में ना। सब आदमी दंड किसको मिला? तो नैकी साड़ी वाली को ना, ऐसे याद रख सकते हैं। नवसारी जिला में ना दंड किसको मिला? नैकी साड़ी वाली को। इस बात से आप याद रख सकते हैं कि दंड केकरा मिला? नैकी साड़ी वाली को, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है। डांडी क्या है? एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ डांडी यात्रा से हुआ था? क्या वो असहयोग आंदोलन है? नहीं भाई साहब, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1920 में हुआ था। क्या वो सबने अवज्ञा आंदोलन है या चंपारण सत्याग्रह है? तो जी नहीं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, नील के खेती के विरोध में। क्या वो भारत छोड़ो आंदोलन है? नहीं भाई साहब, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो कौन सा है? तो वो है सबने अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था ना। तो ये हो जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले छोटा सा डिस्कशन। यहाँ आप देख सकते हैं डांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती से हुई थी। यानी डांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से
अहमदाबाद के साबरमती से शुरू हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा तथा यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन यानी 1930 की शुरुआत हुई। और जैसे ही गांधी जी डांडी पहुंच करके, डांडी कहाँ है, नवसारी जिला में गांव है, पहुंच करके नमक कानून तोड़े तो वहीं से शुरू हो गया सबने अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी कार्यवाही सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की वजह बनी? क्या वो चौरी चौरा घटना? नहीं भाई साहब, चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद हो गया। क्या हो गया? असहयोग आंदोलन बंद हो गया। ये तो गड़बड़ाइए दिया था आंदोलन को। असहयोग आंदोलन बंद हुआ था। अब कब ये घटना घटित हुआ था? तो ये घटित हुआ था 1922 में, फरवरी 1922 में। चौरी चौरा घटना घटित हुआ था 4/2/1922 में। और ये आंदोलन ख़त्म कब हो गया? तो 12/2/1922 को गांधी जी ये आंदोलन वापस ले लिए। कहता है कि जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी से, जी नहीं, डांडी यात्रा से। किससे शुरुआत था? डांडी यात्रा से, यानी BC इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत गांधी जी की प्रसिद्ध डांडी मार्च से हुई थी। इसकी शुरुआत किससे हुई थी? गांधी जी की प्रसिद्ध डांडी मार्च से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये कहता है कि डांडी मार्च गुजरात में नमक की खजानों तक लगभग 1.5 मील पैदल की यात्रा थी। क्या वो 240 था? क्या वो 300 मील था? या 250 मील था? या 280 मील था? तो वो कितना मील था? कौन बताएंगे? जल्दी बताइए, जल्दी फटक से बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 मील दूर गुजरात के डांडी नामक तटीय कस्बे में पहुंचकर समाप्त हुई। और ये समाप्त कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को वे डांडी पहुंचे थे। यानी साबरमती से डांडी की जो दूरी थी वो दूरी थी 240 मील की दूरी, जो अपने 78 सहयोगियों के साथ 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी तय किए थे ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक डांडी मार्च शुरू किया था? तो वो वर्ष था 1930। 1930 में गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट तक पहुंच करके नमक कानून को तोड़े थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस अगला प्रश्न का उत्तर हम आपको कहते हैं देने के लिए, जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए जी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? फटक से कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। कहता है कि नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? सबसे पहला है कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। दूसरा है भारत की युवा आबादी स्कूल में जाने लगी। तीसरा है इस आंदोलन से अंग्रेज़ों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और तीसरा है
इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली थी। तो इहो सही है, इहो सही है और इहो सही है। हमसे गलती पूछा है यानी कौन नहीं है, तो ये नहीं है। इस आंदोलन से ऐसा नहीं हुआ कि सब बच्चा पढ़ने चला दिया गया था, यह कोई कारण नहीं है, यानी बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं या विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दूसरा, इस आंदोलन में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि वह सदैव भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। तीसरा, इससे गांधी जी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार किया था। छात्र स्कूल व कॉलेज जाने नहीं लगे थे बल्कि बहिष्कार किए थे, उल्टा लिख दिया था बी में, इसलिए बी सही है, बी आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं ये भर भर के अब पूछे जाते हैं, पहले वाला ज़माना गया, इसलिए इसे गौर से देखिएगा। कहता है कि दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला, स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील का यात्रा करते थे। दूसरा, यह 78 स्वयंसेवकों के साथ प्रारंभ हुआ था, तो ई तो सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, इहो सही है। और यह 24 दिन तक चला था, इहो सही है। तो स्वयंसेवकों ने 25 मील पर डे चलते थे, ई वाला गलती है। तो हमको गलत ही चुनना है ना, सही नहीं है मतलब गलत है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। ये 25 मील पर डे नहीं चलते थे। तो देखिए आप यहाँ पर ए दिया गया है इसका सही आंसर। कहता है कि गांधी जी ने नमक पर लगे टैक्स के विरोध में 12 मार्च 1930 को अपने 78 स्वयंसेवक सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा पर साबरमती से दांडी 6 अप्रैल 1930 को 240 मील चलकर दांडी नामक स्थान पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यानी ए वाला जो था वो गलती था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये पूछता है आरआरबी एनटीपीसी 2021। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन यानी सॉल्ट मार्च को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। क्या वो कस्तूरबा गांधी थी, क्या वो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, क्या वो कमला नेहरू थी या सरोजिनी नायडू थी? कौन थी, कौन ऐसी महिला थी जो कहा था कि महात्मा गांधी जी देखिए इस आंदोलन, ये आंदोलन सिर्फ पुरुष नहीं करेगा, इसमें महिला भी भाग लेगी। तो वो महिला थी कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने थी वो महिला, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुष तक ही सीमित न रखने के लिए राजी की थी। यानी वो साहसी महिला कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ही गांधी जी को कहे थे कि देखिए गांधी जी, ये जो नमक मार्च है इसको सिर्फ आप पुरुष तक ही सीमित मत रखिए, इसमें महिला भी भाग लेगी और आपकी राजी से भाग लेगी, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा को कब समाप्त हो गई? मतलब दांडी यात्रा कब समाप्त हो गई? तो ये समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। ये 22 फरवरी 2021 को एनटीपीसी में पूछा गया ये प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन बीच में छोटा सा डिस्कशन आप देख सकते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने
12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था जो डैश के साथ हुई थी। क्या वो दांडी मार्च है, जालियांवाला बाग नरसंहार है, चौरी चौरा है या भारत छोड़ो है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? दांडी मार्च। क्या होने वाला है? दांडी मार्च। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से कितना किलोमीटर में 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट में स्थित एक गांव ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। और ये सब बताएं, ये यात्रा 24 दिनों तक चला था। ये कब संपन्न हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि किस तिथि को सबने अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ की गई? तो आपको पता होगा जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुई थी। कब? 12 मार्च 1930 को। उसी दिन ये आंदोलन शुरू हो गया था, यानी 12 मार्च 1930 से ही सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। यानी सी इज़ द राइट आंसर। और ये RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आवास से लगभग 241, कहीं पर 40 लिख देता है, मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि सबने 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यानी यात्रा किस स्थान से शुरू हुआ था? तो वो स्थान था गुजरात के साबरमती। कौन सा स्थान था वो? गुजरात के साबरमती था। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं ए इज़ द राइट आंसर। और वो शुरू कहाँ से हुआ था? गुजरात के साबरमती नामक स्थान से शुरू हुआ था। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। इसमें 241 मील, लगभग कहीं पर 240 मील भी लिख देता है। और दूरी चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा संपन्न हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन डैश में शुरू किया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। चलिए आप फटक से बताइए 1919 में क्या हुआ था? बोलिए। हाँ, वेरी गुड। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था। ये तीनों काम तो 1919 में हुआ था। बताइए 1922 में क्या हुआ था? 1922 में चौरी चौरा घटना हुआ था, जिसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था ना। और 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था। चलिए इसको बताइए। कहता है कि दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वही घिसल पिट्ठल सवाल 1930 में, ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 1929 के सबने अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या था? चौरी चौरा घटना का विरोध करना? नहीं। ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पूर्ण अवज्ञा। दूसरा है चौरी चौरा घटना का विरोध? जी नहीं। तीसरा है ब्रिटिश सरकार के आदेश का आंशिक अवज्ञा। और चौथा डी है यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को अधिकार
सभी नागरिकों को अधिकार उनके नागरिक अधिकार द्वारा दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चलिए थोड़ा डिस्कशन में देख लेते हैं क्या था इसका मुख्य उद्देश्य। वैसे तो ए में दिया ही गया है। देखिए यहाँ दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध लाहौर अधिवेशन जो कब हुआ था 1929 में, सबने अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की गई। इसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम थे। पहला, नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना। दूसरा, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार। तीसरा, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना। चौथा, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। पाँचवा, कर अदायगी पर रोक। और छठा, विदेशी सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। यानी इसमें से कौन सा देश था? एक, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। हम कुछ नहीं मानेंगे तो हमारा देश से भाग, ये उसका उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। प्रश्न कहता है कि 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी मार्च आंदोलन किया था। तो क्या था वो? कांग्रेस के दमन के लिए नहीं, हरिजनों पर अत्याचार के लिए नहीं, सामुदायिक पुरस्कार के लिए नहीं। क्या था वो? नमक पर कर लगाए जाने के कारण ना। डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो सी राजगोपालाचारी थे, के कामराज थे, या पेट्टी श्रीरामुलु थे, या श्री सुब्रह्मण्यम थे? कौन थे? तो चलिए ज़रा देखते हैं डिस्कशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1930 में जब गुजरात में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया, उसी समय सी राजगोपालाचारी ने भी तमिलनाडु के नागपट्टनम के पास वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा। राजगोपालाचारी इस मार्च को वेदारण्यम में मार्च कहा जाता है। यानी दांडी मार्च महात्मा गांधी और वेदारण्यम में मार्च सी राजगोपालाचारी। यानी ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा, एनटीपीसी का प्रश्न है और कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो था 1930 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 1930 में नमक सत्याग्रह 12 मार्च गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और बताएंगे वेदारण्यम मार्च किसके द्वारा शुरू किया गया था? वेदारण्यम मार्च ये शुरू किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सी राजगोपालाचारी के द्वारा वेदारण्यम मार्च गोपालाचारी के द्वारा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट बॉक्स पर वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मदन मोहन मालवीय थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, या अब्बास तैयब जी थे? कौन थे? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहा गया है, लिखा गया है यहाँ पर कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बॉम्बे का धरासना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। गांधी जी के नमक आंदोलन के तेजी लाने के लिए धरासना नामक नमक
निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलकर नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया, किंतु अंग्रेजी कार्यकर्ताओं के धावे के पूर्व ही गांधी जी को 4 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद 31 मार्च 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल के नेतृत्व में कांग्रेस के हज़ारों कार्यकर्ता ने धरासना नामक कारखाने पर धावा बोला। सबसे पहले नेतृत्व कौन किए? गांधी जी, उसे गिरफ्तार किया गया। फिर नेतृत्व कौन किए? अब्बास तैयब जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब इसका नेतृत्व की महिला सरोजनी नायडू, जहाँ पुरुष खत्म वहाँ महिला शुरू होती है। महिला सरोजनी नायडू शुरू की और बस कहा कि छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी गांधी जी के बाद कौन नेतृत्व किए थे? अब्बास तैयब जी। और अब्बास तैयब जी के बाद नेतृत्व किसने करना शुरू कर दिए? तो आपको पता होगा, सरोजनी नायडू ने। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।